वैराग्य होने के पश्चात गौतम बुद्ध ने कई वर्ष तक जंगल में रहकर बड़ा कठोर तप किया। वहां उनका आहार लगभग बंद ही हो गया था। इससे शरीर सूखकर अस्थिचर्म मात्र रह गया था। पर इतने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ और इससे उनका चित्त भ्रमित रहता था। एक दिन गौतम के तपस्या स्थान के पास से होकर नगर की कुछ गायिकाएं निकली। वे मार्ग में एक गीत गाती हुई चली जा रही थीं, जिसका आशय था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अन्यथा उनसे मधुर स्वर नहीं निकलेगा। पर उनको इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। इस गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी तो अकस्मात उनको अपनी भूल का पता लग गया। सुफल प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्टपूर्ण तपस्या उचित नहीं, वरन संयमित आहार, विश्राम, निद्रा आदि का जीवनयापन करने से ही साधना पूरी हो सकना संभव है। चाहे सांसारिक लक्ष्य हो और चाहे आध्यात्मिक, सफलता के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही उचित है। चलिए आपको एक और कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं। शिवाजी के दरबार में अनेक शूरवीर महारथी थे। दादा कोंडदेव उनमें प्रमुख थे। वह शिवाजी महाराज को शस्त्र विद्या सिखाते और उनके प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। एक बार वह दरबार से अपने घर वापस जा रहे थे। उनके घर का रास्ता राजा के बाग से गुजरता था। बाग से गुजरते समय उनकी नजर पेड़ पर लटके आमों पर पड़ी। बड़े बड़े आम देखकर उनका मन उन्हें तोड़ने का हो गया। वह पेड़ से तोड़कर कुछ आम अपने घर ले गए। मनुष्य के लिए अपनी भूल का एहसास होना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मनुष्य के लिए अपनी भूल का एहसास होना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पत्नी ने बड़े बड़े आम देखकर पूछा, इन्हें कहाँ से लाए? वह बोले, राजा के बगीचे से। फिर पत्नी ने पूछा, क्या आपने इसके लिए राजा से पूछा था? यह सुनकर कोंडदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका मन ग्लानि से भर गया। इसकी सजा के बारे में पत्नी से पूछा तो पत्नी ने सुझाया कि चोरी के लिए बढ़े हुए हाथों को सजा के तौर पर काट देना चाहिए। सुनते ही कोंडदेव ने अपने हाथ काटने के लिए तलवार निकाली, किंतु पत्नी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि खुद को इतनी क्रूर सजा देनी ठीक नहीं। इससे आपका ही नहीं, देश का भी नुकसान होगा। भविष्य में आप राजा का कोई काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कोंडदेव को समझाया, आप अभी प्रण लें कि फिर कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। प्रतीकात्मक सजा के रूप में उन्होंने उनके कुर्ते की दोनों बाहें काटने की सलाह दी। कोंडदेव ने वैसा ही किया। अगले दिन जब वह बिना बाह वाला कुर्ता पहनकर दरबार में गए तो सभी दरबारी उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब दरबारियों ने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने सारी बातें सच सच बता दी। सारे दरबारी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद कोंडदेव ने पूरा जीवन बिना बाह वाला कुर्ता ही पहना, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता रहे।